तो आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे ब्रेकआउट स्टॉक्स का नाम जरूर सुनते होंगे और मैं भी आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते रहता हूं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप खुद से ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि उसके बेसिस पे आप ट्रेड सेटअप भी तैयार कर सकते हैं और ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने जा रहा हूं कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करने के लिए। आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। तो यहां मैं आपको सबसे पहले इस चार्ट पे फोकस करने को बोलूंगा और स्पेशली इस वाले पोर्शन पे आपको फोकस करना है। इस वाले पोर्शन पे अगर आप फोकस करें तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? कोई पैटर्न यहां पे आपको दिख रहा है क्या? बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां पे एक जबरदस्त पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कि हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करने में हेल्प करता है। तो आज जो मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं वो एक पैटर्न के बेसिस पे है। तो उस पैटर्न का नाम क्या और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए वो हम डिटेल से यहां पे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं यहां पे आपको एक इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा और एक कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। तो इंडियन फ्लैग इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज जो हम पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस पैटर्न का नाम ही है फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पैटर्न आपका कंप्लीटली फ्लैग जैसा बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले इस पैटर्न में आपको फ्लैग जैसा एक पोल दिखेगा जिसमें आपको फ्लैग लगा रहता है। दूसरा, फ्लैग का अगर अपर लाइन को देखें तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके बाद फ्लैग का जो लोअर लाइन रहता है वो उसके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो इस तरह का फ्लैग बनता हुआ दिखता है और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो सबसे पहले फ्लैग पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन समझने से पहले फ्लैग पैटर्न होता क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे बनता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि जो पैटर्न है फ्लैग जैसा है। तो यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले इस तरह का आपको एक एडवांसिंग फेज देखने को मिलेगा जहां पे जबरदस्त बायर्स एंट्री करते हैं और ये आपको शार्प अपसाइड मूव दिखाता है। तो सबसे पहले आपको एक शार्प अपसाइड मूव फाइंड करना है जिसमें 45 डिग्री से आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग फेज, जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और प्राइस आपका ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसके बाद सेकेंड फेज का शुरुआत होता है और सेकेंड फेज में सबसे पहले यहां पे एक हाई बनता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं और नीचे आपका एक लो बनता है जिसको हम लोग सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं यहां पे एक हाई बना है और यहां पे एक लो बना है। उसके बाद अगर आप इस हाईएस्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे और लोएस्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का लाइन हमें देखने को मिलेगा और जो मार्केट है वो इसी दोनों लाइन के बीच में आपको मूव करता हुआ दिखेगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेशन फेज। और फ्लैग पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो आपका यही फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज। इसी को आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे होता क्या है और यही फेज के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इस फेज के बाद जो ब्रेकआउट देता है वो काफी तगड़ा ब्रेकआउट देता है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके अगर हम टारगेट प्राइस की बात कर लें तो जितना लेंथ एडवांसिंग फेज का होता है सेम लेंथ का हम यहाँ पे टारगेट प्राइस के लिए जाते हैं, यानी इसका लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस के लिए भी जाएंगे अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चलिए इस एक्यूमुलेशन फेज को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज में प्राइस इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस आपका ऊपर की तरफ गया है, कुछ प्रॉफिट मार्केट आपको बना के दे दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आने लगता है। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते, वो क्या करते हैं जैसे ही प्राइस नीचे आने लगता है वो यहाँ पे क्या करते हैं
एग्जिट करने लगते हैं, उसके बाद छोटा सा यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट होने लगता है और उस सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब कौन करता है, वो बड़े प्लेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इस एक्यूमुलेशन फेज में जो आपके मार्केट के बिग प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। जो एग्जिट करना चाहते हैं छोटे छोटे ट्रेडर्स वो यहाँ पे एग्जिट करते हैं और जो ये शेयर सेल करते हैं उसको बाई कौन करते हैं, उसको बाई करते हैं। धीरे धीरे बिग प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, इसलिए इसको एक्यूमुलेशन फेज रखा गया। एक्यूमुलेट करता कौन है, बिग प्लेयर्स, और यहाँ से निकलता कौन है, छोटे प्लेयर्स जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, जिनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, वो यहाँ से एग्जिट करते हैं। और जैसे जैसे ये एग्जिट करते हैं वैसे वैसे वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और इसलिए आपको लग रहा होगा जब मैंने स्टॉक से एग्जिट कर लिया उसके बाद स्टॉक्स ऊपर भाग गया, यानी जहां पे मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता था वहां पे सिर्फ मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट लिया है। तो इसलिए बार बार आपको बोलते रहता हूं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। तो आप हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, मैं आपको इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहूंगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन फेज बनता है वो बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट में एंट्री करते हैं और एक्यूमुलेट करते चलते हैं, और जैसे उनका एक्यूमुलेशन एक अच्छा खासा अमाउंट में हो जाता है उसके बाद वापस से वो जबरदस्त बाइंग करते हैं और फिर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और जब ये ब्रेकआउट देता है इसके बाद तो ये आपका बिग ब्रेकआउट होता है, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होता। इसमें आपको मिनिमम 5% के करीब मूव मिलना ही मिलना है और मैक्सिमम यहाँ पे आप 20% तक का मूव की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कोई अगर आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लिया, वो अगर आपको 20% का मूव दे रहा कुछ दिनों में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो एक्यूमुलेशन फेज है ये आपका 6 to 7 डेज भी चल सकता है, कभी कभी ये आपका 1 to 2 मंथ्स भी चलता है। तो यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट किया जाता है। कई बार जो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सारे लोग, उस टाइम पे क्या होता है, इसको लंबा खींच देते हैं बिग प्लेयर्स ताकि आप उसका फायदा ना उठा पाए, और बिग प्लेयर्स अल्टीमेटली उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कौन कमाते हैं, बिग प्लेयर्स कमाते हैं। छोटे मोटे ट्रेडर्स जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं वो पहले ही यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, इसलिए वो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा पाते। मेरे बताने के पीछे मकसद ये है कि आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पे आप बने रहिए ताकि जब ये ब्रेकआउट देगा तो उस ब्रेकआउट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने देख लिया ये आपका एडवांसिंग फेज हो गया, दूसरा आपका एक्यूमुलेशन फेज हो गया, इसके बाद ब्रेकआउट देगा तो जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले जो यहाँ पे हमें फाइंड करना वो एंट्री पॉइंट फाइंड करना, उसके बाद क्या फाइंड करना, उसके बाद एसएल इन स्टॉप लॉस फाइंड करना, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमें अपना टारगेट प्राइस फाइंड करना है, यानी यहाँ पे एग्जिट पॉइंट फाइंड करना, हमें एग्जिट कहाँ पे लेना है। तो एंट्री, एसएल और एग्जिट, ये तीन चीज फाइंड करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस पैटर्न का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आप इस पैटर्न का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट कब लेना है, देखिए ऊपर वाला जो लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है और नीचे वाला आपका एक सपोर्ट लाइन बन जाता है। तो जब ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकले और कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है वहां पे हमें एंट्री लेना है, वहां पे हमें बाई करना है। सपोज दैट ये कैंडल इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ये कैंडल क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होगा वहां पे हम अपना एंट्री ले लेंगे। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। एसएल हमें यहाँ पे क्या रखना है, एसएल का यहाँ पे एक रूल होता है, आप सिंपली 2 से 3% का एसएल भी रख सकते हैं, या नहीं तो जो कैंडल ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, बिग कैंडल है, तो इसके लोएस्ट पॉइंट को भी आप यहाँ पे एसएल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसएल मिनिमम आपका 2% होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 3% होना चाहिए। अगर 3% से बड़ा एसएल बन रहा है तो फिर हम इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो एसएल मैक्सिमम 3% होना चाहिए, और टारगेट प्राइस के लिए आप जा ही सकते हैं। अब टारगेट प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, एंट्री पॉइंट एसएल डिसाइड हो गया, टारगेट प्राइस इस पोल का जितना लेंथ है सेम लेंथ का हम यहाँ पे क्या रखेंगे, टारगेट प्राइस रखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, तो टारगेट प्राइस हमारा क्या होगा, चलिए वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस लाइन पे हम क्लिक करते हैं, इस लाइन का लेंथ देख सकते हैं 414 से लेके 480 करीब है, यानी इस लाइन का लेंथ जो है वो लगभग आपका 60 से 70 पॉइंट के करीब है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या रहेगा, 70 पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, ब्रेकआउट हमें मिला है 460 के करीब, और 460 प्लस 70 कर दे तो ये होता है आपका 530 के करीब।
तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस हो गया 530, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये आपका 530 का टारगेट हिट किया है कि नहीं किया। अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे तो देख सकते हो 530 तो छोड़ दीजिए, ये आपका 560 का हाई टच किया, यानी इसने अपना टारगेट हिट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट बन रहा था, छोटा मोटा टारगेट नहीं बन रहा था, टारगेट बन रहा था 20% के करीब। तो आपने देखा ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद 20% का ब्रेकआउट दिया है। तो ये पैटर्न फाइंड कैसे कर सकते हैं इजिली, वो मैं आपको अभी जस्ट कुछ देर बाद बताने जा रहा हूँ, और उसके लिए स्कैनर भी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। अभी यहाँ पे हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे 15 मिनट वाला, आप चाहो तो 5 मिनट वाला, 15 मिनट वाला, 30 मिनट वाला, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, कोई भी आप चार्ट फ्रेम यूज कर सकते हो। जो भी आप चार्ट यूज करते हो वो यूज करो, उसी में आप फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप इसको मैनुअली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि जो काम मैनुअली हो सकता है मशीन उतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ वो काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम वही BDL के डेली चार्ट पे आ गए, और यहाँ पे भी अगर आप इतने पॉइंट पे फोकस करें तो क्या आपको उस टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें सेम फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैसे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो ये आपका एक पोल बन गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग फेज। दूसरा ये आपका एक्युमुलेशन फेज बना है, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस रुका है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, फिर आपका ये ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आपका सेम लेवल पे दिया है 462 470 के करीब। यानी ये जो फ्लैग पैटर्न बना है ये आपका 15 मिनट के चार्ट में ही बना है, और ये आपका 1 डे वाले चार्ट में ही बना है, और भी दूसरे टाइम फ्रेम में भी ये बना होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये आपका जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। यहां पे एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी होता है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे क्योंकि यहां पे हम ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम बुलिश फ्लैग पैटर्न पे फोकस करेंगे। और बुलिश फ्लैग पैटर्न में एक खासियत ये होती है कि जो डायरेक्शन पोल का होता है, पोल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। अगर पोल का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ होगा, इस तरह होगा, और उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बनता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एक्युमुलेशन फेज के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो जो डायरेक्शन फ्लैग का है वही डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये आपको समझ लेना है, और यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम इस फ्लैग आउट तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम इस फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आना है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। जब आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको टेक्निकल्स पे क्लिक करना है, और टेक्निकल्स पे आपको चार्ट पैटर्न पे जाना है, और वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न बुलिश फ्लैग दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, और जो भी चार्ट पैटर्न में ये कहीं पे भी बना होगा ये आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देगा, आपको यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका ये है। बाकी एक स्कैनर भी है इसके लिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप स्कैनर पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, और उसके बाद जाके आप उसको मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आके ऑटोमेटिक ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।